सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा। और इस चुनाव सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो के अंदर। हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि क्या है सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, किन किन लोगों को इस बिल के द्वारा फायदा मिलेगा, और एक और सवाल, क्या ये बिल भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये बिल इतना कंट्रोवर्शियल था, क्या कारण थे इसके, वो रीजन क्या था। हम ये भी जानेंगे कि ये बिल क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। ये उन्हें अवैध प्रशासन कार्रवाई के खिलाफ ढाल प्रदान करेगा। नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले वे भारत में प्रवेश हो चुके होंगे या फिर कर चुके होंगे। वर्तमान में भारतीय नागरिकता उन लोगों को दी जाती है जो भारत में पैदा हुए हो या जो कम से कम 11 वर्षों से देश में रह रहे हों। प्रस्तावित संशोधन में विदेशी नागरिकों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी शामिल है। जनरली हम ये समझ सकते हैं कि मतलब ये सीएए क्या है। तो सीएए वे कानून है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से वे लोग जिन्हें धार्मिक परिताड़न झेलना पड़ा, जो वहाँ से भागकर भारत में शरण लेने आए, उनके लिए ये कानून है। और उन्हें भारतीय नागरिकता देने के लिए कानून है, जो अभी हाल ही में 11 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। वैसे देखा जाए तो इस बिल की कहानी 2019 से शुरू हुई थी। चैप्टर थर्ड, व्हाई इज द बिल कंट्रोवर्शियल। पॉइंट नंबर फर्स्ट, विधेयक के विरोधियों का कहना है कि ये बिल बहिष्करणीय है और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि आस्था को नागरिकता की शर्त नहीं बनाया जा सकता, कि मतलब आस्था के नाम पर किसी को भी किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना गलत बात है। ये कहना है इन विरोधियों का। और दूसरा पॉइंट है, संविधान अपने नागरिकों के खिलाफ धार्मिक भेदभाव पर रोक लगाता है और सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी है। दिल्ली स्थित वकील गौतम भाटिया का कहना है कि कथित प्रवासियों को मुसलमानों और गैर मुसलमानों में विभाजित करके विधेयक स्पष्ट रूप से हमारे लंबे समय से चले आ रहे धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक लोकाचार के विपरीत है। धार्मिक भेदभाव को कानून में स्थापित करने का प्रयास करता है। इतिहासकार मुकुल केशवन का कहना है कि विधेयक शरण की भाषा में रचा बसा है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये विदेशियों के लिए निर्देशित है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों की नागरिकता को अवैध बनाना है।